हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडल एजुकेशन क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की दूसरे टॉपिक की है और टॉपिक का नाम है हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये टॉपिक शुरू होने से पहले हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक कंप्लीट किया था, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, यदि उस लेक्चर में किसी को डाउट होगा तो ये लेक्चर कभी किसी को समझ में ही नहीं आएगा। तो जो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूं आप सबके लिए, ये सीक्वेंस वाइज अपलोड हो रहे हैं। तो आप सबको इस पे ध्यान देना है कि जो सर आगे करा रहे हैं हमें क्या पीछे का वो आ रहा है। अगर आपको पीछे की चीजें आएंगी तो ही आगे समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आज का मेरा लेक्चर है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, ठीक है ना? तो आपको पीछे क्वेश्चंस दिख रहा है। क्वेश्चंस करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है? तो आइए पहले इसका बेसिक चीज देख लेते हैं, वो है क्या। तो स्टूडेंट्स, जब हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करते हैं तो हमारे सामने तीन मेथड्स आते हैं। कितने मेथड्स आते हैं स्टूडेंट्स? रिपीट करो मेरे साथ। तीन मेथड्स आते हैं, ठीक है ना? तो तीन मेथड कौन कौन से हैं? मार्कर का कलर मैं चेंज कर लेता हूं स्टूडेंट्स, जस्ट वेट। ब्लैक है और ये स्क्रीन भी ब्लैक है तो हमें दिख नहीं रहा है ना। हम कर लेते हैं, कौन सा करें कौन सा करें, बताइए बताइए। कमेंट करो। व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, तो कितने मेथड मैंने बताए थे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के? तीन मेथड बताए थे, है ना? सबसे पहला है मेरा इनकम मेथड। इनकम मेथड के बाद होगा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। राइट डाउन भी करते जाता हूं साथ के साथ। इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स? एंड द लास्ट मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तीनों मेथड्स जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जाम में 100%, मैं तो कह रहा हूं 200%, एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। तो हमें इस चीज को श्योरिटी लेके चलना है कि क्या हमें वो क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है? तो जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स, वो आज का टॉपिक जिस मेथड से हम शुरू करेंगे उस मेथड का नाम है स्टूडेंट्स, क्या नाम है आपका? इनकम मेथड। क्या नाम है स्टूडेंट्स? इनकम मेथड नाम है, ठीक है ना? इनकम मेथड से हमारा टॉपिक शुरू होगा। तो इनकम मेथड जब हम करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है और उसी के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब हम इनकम मेथड करते हैं स्टूडेंट्स, इनकम मेथड जब हम करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम किस चीज को फाइंड आउट कर रहे होते हैं? बेसिकली हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं एनडीपी एट एफसी को। किस चीज को फाइंड आउट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स? एनडीपी एट एफसी को। नेशनल सॉरी नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है ना? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एफसी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो हम बेसिकली जब हम इनकम मेथड से किसी भी चीज को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या निकल के आता है हमारे सामने? सॉरी स्टूडेंट्स, एनडीपी एफसी निकल के आता है जिसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अब इस डोमेस्टिक इनकम को सॉल्व करने के लिए इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वी हैव 5 टाइप्स ऑफ आइटम्स। और कौन कौन से वो स्टूडेंट्स? एक एक करके समझते हैं। एक है मेरा प्रॉफिट। क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद क्या आएगा मेरा स्टूडेंट्स? रेंट एंड रॉयल्टी। प्रॉफिट के बाद क्या है स्टूडेंट्स? रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है स्टूडेंट्स? रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी के बाद क्या है स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट। एंड देन मिक्स्ड इनकम। क्या है स्टूडेंट्स? मिक्स्ड इनकम। एंड द लास्ट वन इज कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। क्या है स्टूडेंट्स? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। क्या बोला मैंने? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज भी कह सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे मेरे को ये सारी चीजें याद हैं, वो एक ट्रिक से याद है। ये ट्रिक क्या है आप सबको भी मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। कभी भी इतना सारा याद करने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वो ट्रिक पता हो जाएगा तो सारी चीजें अपने आप याद आ जाएंगी। वो क्या है स्टूडेंट्स? पी आर आई एम ई, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो प्राइम। क्या स्टूडेंट्स? ये प्राइम है। P for profit, R for rent and royalty, I for interest, M for mixed income और E for compensation to employee। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम इससे इनकम मेथड से एनडीपी एफसी को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे सामने
क्वेश्चन में कभी कभार डायरेक्ट प्रॉफिट की वैल्यू गिवन नहीं होती है, तो इसकी जगह हमें क्या गिवन होगा, कुछ आइटम्स गिवन होंगे, यदि हम उनको ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। तो वो क्या है स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं अलग कलर ले लेता हूं मार्कर का, रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट में वो तीन चीजें कौन कौन सी स्टूडेंट्स, पहला होगा आपका डिविडेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। डिविडेंड के बाद कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स के बाद होगा स्टूडेंट्स लास्ट वन हमारा रिटेन्ड अर्निंग, इसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मेरे पास स्पेस नहीं है इतना, इसलिए मैंने रिटेन्ड अर्निंग नहीं लिखा, ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना RETAINED रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है स्टूडेंट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा जितनी भी ये सारी चीजें हैं ये हमें डायरेक्ट गिवन होंगी। जो आपका कंपनसेशन टू एम्प्लॉय है ये भी आपको डायरेक्ट गिवन नहीं होगा समटाइम्स, तो इसके जगह वो कौन सी चीजें होंगी जो हमें बताएंगी ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉय है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, वो चीजें हैं आपके पास सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, क्या मैंने बोला, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, और अगला होगा स्टूडेंट्स मेरे पास सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, ठीक है ना, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल वेलफेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तीन चीजें अगर हम ऐड कर देंगे तो मेरा क्या बन के आ जाएगा स्टूडेंट्स, मेरा कंपनसेशन टू एम्प्लॉय बन के आ जाएगा, ठीक है। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लो पहले, ठीक है ना। ये हमें 5 आइटम्स ऐड करने हैं, और ये 5 आइटम्स मुझे क्या देंगे, इनकम मेथड के थ्रू डोमेस्टिक इनकम देंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। हाँ एक चीज रह गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, इनकम मेथड में हमें कभी कभार कहता है सॉल्व करने के लिए ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे आएगा स्टूडेंट्स, P प्लस R प्लस I, वो कोई इसको कहता है स्टूडेंट्स R प्लस I प्लस P, चाहे प्री प्राइम का चाहे प्री ले लो, PRI कर दो, चाहे इसको आप RIP बोल दो, जैसे मर्जी याद करना है कर लो आप, रेस्ट इन पीस या PRI, ठीक है। रेस्ट इन पीस वैसे कुछ है नहीं यहाँ पे, याद करने का एक तरीका है, ठीक है ना। RIP ऐड कर दोगे, रेंटेड रॉयल्टी इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तो मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस यानी OP आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो दोबारा से स्टूडेंट्स, ये रह गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 और 4 क्वेश्चंस होंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है, ओके। और जो होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करेगा, कमेंट में जिसका सही आंसर होगा, नेक्स्ट क्लास में मैं उसका यहाँ पे नाम को मैं क्या करूंगा, अनाउंस करूंगा, और बच्चे को अप्रिशिएट भी करूंगा, ठीक है। और उसका आंसर भी लाइक किया जाएगा कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो दिख रहा होगा यहाँ पर, क्या सॉल्व करना है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस इन डोमेस्टिक इनकम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो भी हम इनकम मेथड से सॉल्व करते हैं वो क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम ही होता है। और डोमेस्टिक इनकम को कौन से एग्रीगेट से हम आइडेंटिफाई करते हैं, एनडीपी एट एफसी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एनडीपी एट एफसी हमें निकालना है, कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का, जस्ट अ सेकंड। कौन सा कलर ले स्टूडेंट्स, ब्राउन ले लेते हैं, ठीक है, ओके। और एक ब्लैक ले लेते हैं, अपने पास 2 कलर हो चुके हैं। तो हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड डोमेस्टिक इनकम। तो सबसे पहले हम एनडीपी एट एफसी निकाल लेते हैं, ठीक है, एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए क्या करना है, P प्लस R प्लस I प्लस M प्लस E, बोले तो प्राइम, क्या स्टूडेंट्स, प्राइम। P फॉर प्रॉफिट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, दिख रहा है क्या कहीं, देखो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में ही डायरेक्ट हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है,
और उसके जगह क्या है, उसके जगह हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स है। आपको मैंने अभी लिखवाया था, कॉर्पोरेशन टैक्स भी कह सकते हैं उसको। क्या और कुछ है? हाँ जी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, मैंने आपको बताया था, है ना। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं। क्या और कुछ है? डिविडेंड। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? प्रॉफिट बन जाएगा, है ना। तो इनकी वैल्यू राइट डाउन करते हैं, 460 एंड प्लस 940 एंड प्लस 300। ये तीनों मिलके क्या है स्टूडेंट्स? ये तीनों मिलके प्रॉफिट है, ठीक है। रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड इनडायरेक्ट इंटरेस्ट एक साथ हमें दे रखा है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर एंड आई की एक ही रहेगी, 800। और रिटेन्ड अर्निंग अपने पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स? तो सॉरी, फिक्स्ड इनकम क्या रहेगा, दिया हुआ है क्या? हाँ, ये रहा लास्ट में देखो, 200, है ना। 200 एंड कंपनसेशन टू एम्प्लॉय भी डायरेक्ट गिवन है 2000। चंद्र प्रकाश सर, कैलकुलेटर देना वहां से, फटाफट से देना। आप लोग को अलाउड नहीं है कैलकुलेटर यूज करना, ठीक है। मुझे तो अलाउ है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉलेज पास आउट हूं ना मैं, आप लोग स्कूल में हो। तो फटाफट से 460 प्लस 940 प्लस 300 प्लस 800 plus 200 and 2000. The amount we have is 4700 and it is a domestic income. ये क्या है स्टूडेंट्स? डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है। अच्छा, डोमेस्टिक इनकम के अलावा हमें एक चीज और फाइंड आउट करनी है, दैट इज द ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या है स्टूडेंट्स? ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना। ओपी शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है? ओपी। कौन कौन खेलता है पबजी आप सब में से? हैं? क्या कहते हो? ओपी शॉर्ट है, तो ये भी ओपी है, ठीक है। तो ओपी, तो सॉरी क्या निकालना है? ओएस निकालना है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है स्टूडेंट्स। ओएस नॉट ओपी। क्या मैंने पीछे ओपी लिखवा दिया है? देखें जरा, हमने पेज पे क्या लिखवाया है? ऑपरेटिंग सरप्लस ही है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ओएस करना है। ओएस में मैंने क्या बताया था आपको? रेस्ट इन पीस, है ना। आरआई, रेस्ट इन पीस कर दो इसका। क्या है? आरआई तो अपना 800 है ना। 800 आरआई मिलके क्या हो गया? 800। देखो वैल्यू दी हुई है रेंट की और इंटरेस्ट की एक साथ, ठीक है। और प्रॉफिट इन तीनों को जोड़ के आएगा, इन तीनों को जोड़ दो कितना? चलो वैल्यू फिर भी राइट डाउन करते हैं, 460 प्लस 940 एंड 300। क्या हो गया स्टूडेंट्स? अमाउंट पूरा का पूरा, फटाफट से क्या हो गया? 800 प्लस 460 प्लस 940 एंड 300। द अमाउंट इज 2500, ठीक है स्टूडेंट्स। कितना हो गया अमाउंट? 2500। एक सेकंड स्टूडेंट्स, 2500, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका आप सब, फटाफट। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्लाइड चेंज कर रहा हूं। जिस किसी को क्वेश्चन आता होगा वीडियो पॉज करेगा वो स्टूडेंट्स एंड क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। और वीडियो जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो वीडियो में देख लेना आंसर मैच हो जा रहा है तो बिल्कुल सही ट्रैक पे हो आप लोग, रिवीजन सही चल रहा है आप लोगों के लिए बोर्ड के एग्जाम का। अगर नहीं है तो बच्चे ये आप ही लोगों के लिए वीडियो है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। क्या सॉल्व करना है? नेशनल इनकम। जिसको आता है वो जरूर वीडियो पॉज करके सॉल्व करे और आंसर अपना मैच करे, ठीक है। मेरे से सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, और ध्यान रखना मैं तो यहाँ पे समझाते समझाते कर रहा हूं तो मेरे को टाइम लग रहा है, आप लोगों को 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। क्योंकि ये बोर्ड में टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि टाइम में अगर क्वेश्चन कोई सॉल्व होगा तो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही माना जाएगा, है ना। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो अदर क्वेश्चन तो छूट गए ना आपके, जो अदर क्वेश्चंस है। हमें क्या सॉल्व करना है स्टूडेंट्स? इसमें नेशनल इनकम सॉल्व करना है। और नेशनल इनकम को किस एग्रीगेट से आइडेंटिफाई करते हैं? एनएनपी एट एफसी। किससे? एनएनपी एट एफसी। बट जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनकम मेथड से तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है स्टूडेंट्स? डोमेस्टिक इनकम, एंड दैट इज द एनडीपी एट एफसी, है ना। तो हमें क्या निकालना है सबसे पहले? एनडीपी एट एफसी को फाइंड आउट करना है। और उसके लिए मेरे पास 5 आइटम्स हैं,
P प्लस R प्लस I प्लस M प्लस E। ठीक है स्टूडेंट्स, प्राइम है ना। P फॉर प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन इस क्वेश्चन में 800, इससे अच्छी बात कुछ हो सकती है क्या। रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट है सिर्फ 800 300 और इंटरेस्ट है 25 सॉरी 250 and mixed income, what is the amount of mixed income, 7000 and compensation to employee, where is the amount of compensation to employee, 2000 फर्स्ट पे है। सॉल्व कर दो इसको स्टूडेंट्स, कितना आएगा 7 to 9000 9800 and 200 कितना हो गया 9800 10000 10300 10350 कितना है स्टूडेंट्स 10350। दैट इज द डोमेस्टिक इनकम, इट इज नॉट अ नेशनल इनकम। अब हम शिफ्ट होंगे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे, ठीक है। एनएनपी एट एफसी पे शिफ्ट होंगे, कहां से शिफ्ट होंगे स्टूडेंट्स, एनडीपी एट एफसी से। क्या है अब देखो, यहाँ पे आपकी वो लास्ट क्लास हेल्प करेगी आपको। जिस किसी ने भी मेरा वो लास्ट क्लास देखा होगा स्टूडेंट्स, उसी को ये लेक्चर समझ में आएगा, इसने नहीं देखा होगा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बंद कर देना वीडियो, छोड़ के चले जाना है। सोचोगे कि तुरंत कुछ मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। तो नेट से नेट पे अगर हमें आना है, मतलब एन है तो बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो प्लस होगा क्या एनएफआई, क्या प्लस होगा NFIA, that is the नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो एनडीपीएट एफसी कितना है मेरे पास 10350 और एनएफआईए क्या डायरेक्ट गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखो स्टूडेंट्स, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है मुझे, पर यहाँ पे क्या चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए। तो फीफा माइनस फीटा वाला केस बताया था मैंने लास्ट क्लास में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस क्यों होगा, मेरा लास्ट लेक्चर जरूर देखना, बार बार कह रहा था। माइनस का 60 10350, थोड़ा सा रफ करते हैं, 8 लग रहा है 550 एंड माइनस 60, माइनस कर दो उसको, कितना आ जाएगा आपके पास 10,000 0 9 एंड 2 10,290। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या निकल के आया, निकल के आया एनएनपीएट एफसी, दैट इज द नेशनल इनकम। स्क्रीनशॉट लो उसका फटाफट से, और जिस किसी ने भी क्वेश्चन अपना खुद सॉल्व किया था वो मैच कर लो आंसर। ठीक है आपका आंसर तो बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैंने आपको ये बताया है ना, जो मैंने आपके फ्लो चार्ट बनवाया है, इसको जरूर ध्यान में रखना। इसी के बेस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, ये अगर आपको माइंड मैप तैयार है तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन, एंड व्हाट वी हैव टू सॉल्व इन द थर्ड क्वेश्चन, we have to solve the national net national product at market price यानी NNP at MP। ठीक है, वीडियो पॉज करो, जिसको आता है वो खुद करें इस क्वेश्चन को, नहीं आ रहा है तो बस आप ही लोगों के लिए मैं यहाँ पे हूँ, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एनएनपी एट एमपी निकालने से पहले अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, एनडीपी एट एफसी। ठीक है, क्या करना है एनडीपी एट एफसी। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स, देखना किसका कॉल आ रहा है, देखना एनडीपी एट एफसी। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम P प्लस R प्लस I प्लस M प्लस E। ठीक है, P प्लस R प्लस I प्लस M प्लस E। तो वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, प्रॉफिट है 80, R है 30, I है 40, M है मेरे पास M ये रहा 600 और E है मेरे पास E क्या है स्टूडेंट, कंपल्सरी टू एम्प्लॉय 250। बस अब इसको देख लो,
600, 800, 850, 890, 38 करोड़ में 920, है ना? कितना कितना हुआ था स्टूडेंट्स? 600, 250, 70 एंड 80, 0, 8 and 7, 15 and 5, 20, ये कितना हो गया? 6, 7, 8, 9, 10, 1000, कितना स्टूडेंट्स? 1000, ठीक है ना? तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है? तो समझ में आया स्टूडेंट्स? इजी है कि नहीं? अब शिफ्ट हो जाना है कहां पे आप सबको? एनएनपी एट एमपी पर, एनएनपी एट एमपी, कहां से? एनडीपी एट एफसी से। एन से एन पे जाएंगे तो नो चेंज, शुरुआत का नेट है, इधर भी नेट है, कोई चेंज नहीं होगा। डी से एन पे जाएंगे प्लस होगा एनएफआईए, एफसी से एमपी पर जाएंगे प्लस होगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो प्लस होगा मेरा क्या? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। याद करो क्या? क्लास को क्या याद करने लगे थे आप लोग? क्लास को याद करना है। 1000 एनएफआईए, एनएफआई नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अगेन मेरे को दे दिया है क्या? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? देखो फीफा माइनस बीटा करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हल्का सा आपको मुझे बताना पड़ेगा, यहाँ पे डिटेल कर देते हैं थोड़ा। चलो फीफा माइनस बीटा प्लस एनआईटी की वैल्यू गिवन है क्या? डायरेक्ट डायरेक्ट है एनआईटी, एनआईटी यस, देन है अपने पास, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। 10,000 फीफा कुछ भी नहीं है, जीरो, माइनस फॉर्मूले वाला माइनस ये वाला प्लस 10, ठीक है? 1000 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया? 1020। ये अपना क्या आया स्टूडेंट्स? एनएनपी एट एमपी आया, जो हमें निकालना था। जिस किसी ने वीडियो पोस्ट करके किया था आंसर अपने यहां से मैच करें, ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है? नहीं है तो आप ही लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लो, ठीक है स्टूडेंट्स? इसके बाद मेरा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व, और ये लास्ट क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाएगा कमेंट में अपना आंसर बताना, जिसका आंसर बिल्कुल ठीक होगा उसके आंसर को लाइक किया जाएगा आइडियल एजुकेशन की टीम की तरफ से, और नाम अनाउंस किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, और एप्रिशिएट भी किया जाएगा, ठीक है? आइडियल एजुकेशन की तरफ से। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। निकालना क्या है इसमें? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट एमपी निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो बहुत ध्यान से करना, और जरूर मेरे उस लास्ट लेक्चर को आप फॉलो अप में लेना, क्योंकि ये लेक्चर जब ही समझ में आएगा जिसको वो आता होगा। जिसको आता है उसके लिए तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है? जिसको नहीं आता है मैं उसके लिए कह रहा हूँ, ठीक है? तो आज के लेक्चर को यहीं पे हम फुल स्टॉप देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से, और देन वैल्यू एडेड मेथड को लेके आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? ये भी देखो मैंने वन शॉट में खत्म किया है, ठीक है? इनकम मेथड भी, जितने लेक्चर आएंगे सारे वन शॉट के वन शॉट में ही है, ठीक है स्टूडेंट्स? अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, और मेरे हमारे आइडियल एजुकेशन के चैनल को इस तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।